नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव, और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। रेडी टू ईट कल्याण संघ ने किया धरना प्रदर्शन। मुख्यमंत्री की लोकवाणी की 25वीं कड़ी का हुआ आयोजन। बेतरतीब नंबर प्लेट वाले वाहनों पर यातायात पुलिस ने की कार्रवाई। और मास्क लगाने लोगों को जागरूक कर रहे समाज सेवी। अब खबरें विस्तार से। रेडी टू ईट के निर्माण एवं वितरण में राज्य शासन के बदलाव से नाराज राजनांदगांव जिले के स्व सहायता समूह की महिलाओं ने रेडी टू ईट कल्याण संघ के बैनर तले कलेक्टर कार्यालय के समीप धरना प्रदर्शन किया और राज्य शासन से पूर्व की भांति रेडी टू ईट उत्पादन एवं वितरण की मांग की है। बच्चों को सुपोषित करने के उद्देश्य से राजनांदगांव जिले की स्व सहायता समूह की महिलाएं रेडी टू ईट का उत्पादन एवं वितरण कार्य में लगी हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से महिलाओं और बच्चों में वितरित की जाने वाली रेडी टू ईट फूड का बदलाव कर अब ऑटोमेटिक मशीनों से उत्पादन का निर्णय लिया है, जिसके चलते स्व सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार की समस्या आन पड़ी है। ऐसे में गुस्साए स्व सहायता समूह की महिलाओं ने रेडी टू ईट कल्याण संघ के बैनर तले कलेक्टर कार्यालय के समीप धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद किया है और राज्य सरकार से पूर्व की भांति रेडी टू ईट उत्पादन एवं वितरण महिला स्व सहायता समूह के द्वारा किए जाने की मांग की है। राजनांदगांव जिले से सारी महिला समूह जो रेडी टू ईट का निर्माण करती हैं एकत्रित हुई है। हमारी मांगे ये है कि हम 2009 से पोषण आहार रेडी टू ईट का निर्माण कर रहे थे, जो एकाएक कांग्रेस सरकार द्वारा हमारे निर्माण कार्य को बंद किया जा रहा है, ताकि इसमें सारी समूह की महिलाओं का निर्माण कार्य में 4 से 5 लाख रुपए जो यूनिट इकाई स्थापित करने में लगा है। और महंगाई में कोरोना काल में भी हमने महंगा सामान खरीदा है, उसमें भी हमारा कर्ज है। और जो निर्माण कार्य है उस निर्माण कार्य में 10 से 15 महिलाएं जो कार्य करती हैं उनका रोजगार छीना जा रहा है, उनके पेट में लात मारी जा रही है। कांग्रेस सरकार को ये निर्णय अपना वापस लेना चाहिए, ताकि महिला समूह के सशक्तिकरण का जो कार्य है यथावत चालू रहे। धरना प्रदर्शन के प्रमुख वजह रहा है अनिल जो भेड़िया है, उनका जो बयानबाजी है बहुत ही गलत रहा। वो महिलाओं को दलाल कहती हैं और कहीं वो ये कहती है कि महिलाएं बदमाश हैं, है ना। उसके विरुद्ध में आवाज़ बुलंद करने के लिए यह प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया। साथ में हम राज्यपाल के नाम से विज्ञप्ति, हम सीएम के नाम से विज्ञप्ति देने के लिए यहाँ महिलाओं को एकत्र किया। महिलाओं का कहना है कि बीते 2009 से रेडी टू ईट निर्माण कार्य में लाखों महिलाएं जुटी हुई हैं। बैंक से कर्ज लेकर मशीनों का स्थापना किया गया है। वहीं राज्य सरकार नोटिस देकर उन्हें कार्य से निष्कासित कर दिया है, जिससे उनके सामने रोजगार का संकट पैदा हो गया है। उन्होंने इस मामले को लेकर हाई कोर्ट की भी शरण ली है। उन्होंने मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर के टाउन हॉल में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 25वीं कड़ी का प्रसारण रविवार को लोगों ने तन्मयता से सुना। मुख्यमंत्री ने अपनी रेडियो वार्ता में नवा छत्तीसगढ़ और न्याय के 3 वर्ष विषय पर प्रदेशवासियों से अपने विचार साझा किए। राजनांदगांव शहर में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 24वीं कड़ी का प्रसारण रविवार को नगर निगम के टाउन हॉल में महापौर हेमा देशमुख सहित अन्य जनप्रतिनिधि आम नागरिकों ने तन्मयता से सुना। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की रेडियो वार्ता लोकवाणी सुनने की व्यवस्था नगर निगम ने की थी। रेडियो वार्ता लोकवाणी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवा छत्तीसगढ़ और न्याय के 3 वर्ष विषय पर
प्रदेशवासियों से अपने विचार साझा किए। 24वीं कड़ी सुनने के बाद महापौर हेमा देशमुख ने राज्य सरकार के सफलतापूर्वक 3 साल पूरे होने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बधाई देते हुए कहा कि इन 3 वर्षों में छत्तीसगढ़ राज्य में समग्र विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता के क्षेत्र में प्रदेश को पूरे देश में लगातार 3 वर्षों से पहले स्थान पर रहते हुए राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना गर्व की बात है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आदरणीय हमारे का 3 साल कार्यकाल पूरे होने जा रहा है हमारी सरकार का। ऐसे समय में सरकार की उपलब्धता और सरकार की क्या कार्य योजना रही, इस पर चर्चा रही। हमारी सरकार को बहुत लोगों ने बधाई दिया इस पर कि उन्होंने 3 वर्ष कार्यकाल पूरे किए। साथ ही सफाई के सर्वेक्षण में लगातार छत्तीसगढ़ को 3 साल तक प्रथम पुरस्कार मिले, इस पर भी चर्चा हुई कि किस प्रकार 3 साल में सरकार ने कहाँ पर अपना विकास किया और पूरी जनता के बीच अपनी कार्यप्रणाली को लाए। चाहे हमारे आदिवासी अंचल की बात हुई, चाहे तेंदुपत्ता संग्रहण की बात हुई, चाहे महिला समूह को गोधन न्याय योजना के अंदर काम देने की बात हुई, चाहे आत्मानंद स्कूल की बात हुई, चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात हुई, यानी हर दिशा में हर तरफ, या चाहे नारी सशक्तिकरण की हर पहलू को देखा गया और उस पर बोला गया। साथ ही बताया गया किस तरह हम काम कर रहे हैं। तो वाकई बहुत हमारी सरकार की योजना सराहनीय रही। ये सराहनीय पहल हमारे ही खाली छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं वरन दूसरा राज्य भी इस बात की तारीफ कर रहा है कि 3 साल के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसा क्या किया। चाहे किसानों को राजीव गांधी न्याय योजना देने की बात हुई, चाहे सरकार की हमारी योजना इथेनॉल लाने की है जिसपे कि हमारे किसान काफ़ी सशक्त हो सकते हैं। अगर हमको सरकार अनुमति दे देती केंद्र की तो हम बिल्कुल इथेनॉल बनाएगी हमारी सरकार, हमारे जो किसान हैं आर्थिक रूप से हमेशा सुदृढ़ हो जाएंगे। इस प्रकार समग्र विकास की बात हमारी सरकार ने अपनी रखी और जनता ने सुनी और उनको बधाई दिया। और मैं हमारी सरकार को 3 वर्ष पूर्ण होने पर बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ आपका साथ अगर छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से हर जगह विकास होगा और समग्र विकास होगा। मुख्यमंत्री प्रत्येक माह के दूसरे रविवार को रेडियो वार्ता लोकवाणी के माध्यम से आम जनता से अपने विचार को साझा करते हैं। इस बार अपने लोकवाणी के 24वीं कड़ी में अपने विचार को साझा करते हुए कहा कि आज विकास के छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा पूरे देश और दुनिया में हो रही है। उन्होंने कहा कि जब हम पुरखों के रास्ते पर चलते हैं तो हम सफलता के शिखर पर पहुंचते हैं। नगर निगम में लोकवाणी सुनने बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि आम नागरिक उपस्थित रहे। अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव में 2 दिवसीय अंतर महाविद्यालयीन वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग एवं बॉडी बिल्डर्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में हेमचंद विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी महाविद्यालय के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के लिए चयन किया जाएगा। दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव में 2 दिवसीय अंतर महाविद्यालयीन पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग सहित शरीर सौष्ठव प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में हेमचंद यादव महाविद्यालय से संबद्ध सभी कॉलेज के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और अपने खेल का जौहर दिखाया। इसी तरह शरीर सौष्ठव प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने अपने शरीर के मांसपेशियों का प्रदर्शन कर दर्शकों की वाहवाही लूटी। इस प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागी हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी टीम में हिस्सा लेंगे। इस अवसर पर आयोजनकर्ताओं एवं कोच ने बताया कि हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी से संबद्ध महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के खेल प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से 2 दिवसीय अंतर महाविद्यालयीन वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग सहित बॉडी बिल्डर्स खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। शरीर सौष्ठव में विजेता प्रतिभागी को मिस्टर हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी के खिताब से नवाजा जाएगा। और दिग्विजय कॉलेज में जो आज पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता हो रही है, ये हमारे हेमचंद विश्वविद्यालय के तहत जिला इकाइयों से जो टीमें बन के आई हुई हैं, उनका आज यहाँ यूनिवर्सिटी हेमचंद यूनिवर्सिटी टीम बनेगी पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग। उस हेतु मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया निर्णायक के रूप में। आज चूँकि यहाँ पर पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता हो रही है, जिसमें दुर्ग संभाग जो हेमचंद यूनिवर्सिटी है उसके अंतर्गत आए सभी खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज यहाँ पे हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग के तत्वाधान में हमने आयोजन दिया है दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव को। और यहाँ पे इंटर कॉलेज
वेट लिफ्टिंग मेन वुमेन, पावर लिफ्टिंग मेन वुमेन और बॉडी बिल्डिंग मेन का आयोजन किया जा रहा है। आज पावर लिफ्टिंग का है, कल वेट लिफ्टिंग का है। और इसमें पूरे हेमचंद यादव विश्वविद्यालय परिक्षेत्र के अंदर शासकीय और अशासकीय दोनों ही महाविद्यालयों के लगभग टोटल होते हैं 145 महाविद्यालय। इनके सभी छात्र छात्राएं यहाँ पे भाग लेने आए हैं। इनके बीच जो प्रतिस्पर्धा होगी उसमें विश्वविद्यालय टीम का चयन किया जाएगा अलग अलग वेट कैटेगरी में। जो बेस्ट होंगे वो हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग की तरफ से ऑल इंडिया इंटरसिटी, इसमें इस जोन नहीं होते, इसमें डायरेक्ट ऑल इंडिया होता है, ऑल इंडिया इंटरसिटी टूर्नामेंट के लिए जाएंगे। आज शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव द्वारा अंतर महाविद्यालयीन वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और यह 2 दिवसीय प्रतियोगिता है। इसमें लगभग 18 कॉलेजों ने आज भाग लिया हुआ है और कल और भी कॉलेज आ सकते हैं, क्योंकि 2 दिवसीय प्रतियोगिता है। आज पावर लिफ्टिंग है, कल वेट लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग की प्रतियोगिता होगी। और बॉडी बिल्डिंग में मिस्टर यूनिवर्सिटी टाइटल के लिए बॉडी दिखाई जाएगी, मतलब प्रदर्शन किया जाएगा। और वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग में स्ट्रांग मैन और स्ट्रांग वुमेन भी होंगे। इसमें सर हेमचंद यादव दुर्ग यूनिवर्सिटी में जो कॉलेज आते हैं वो भाग लिए हुए हैं। जैसे सर ने बताया 18 कॉलेज ने यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिसमें 100 से ज़्यादा बच्चे आए हुए हैं। और इसमें 5 टाइटल हैं, बेस्ट वेट लिफ्टर, बेस्ट वुमेन वेट लिफ्टर और बेस्ट स्ट्रॉन्ग मैन और स्ट्रॉन्ग वुमेन और मिस्टर यूनिवर्सिटी, ऐसे 5 टाइटल है। और फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए भी हमारे सर ने मेडल रखा हुआ है। इन सब का कार्यक्रम आज जैसे कि 2 दिन का कार्यक्रम है ये, एक दिन में पावर लिफ्टिंग होगा और दूसरा दिन वेट लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग होंगे। इस प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ अतिथियों ने किया और खेल के प्रति सभी खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं दी। 2 दिवसीय इस प्रतियोगिता में पहले दिन वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई, जहां पर खिलाड़ियों ने अपने दमखम दिखाए। वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में दिग्विजय महाविद्यालय की बालिका वर्ग का दबदबा रहा। डी भाविका ने 440 किलो भार उठाकर बालिका वर्ग में विजेता के रूप में अपना नाम दर्ज कराया है। दूसरे दिन शरीर सौष्ठव प्रतियोगिता आयोजित की गई, जहां पर खिलाड़ियों ने अपने शरीर का प्रदर्शन किया है। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे मास्क लगाने लोगों को कर रहे जागरूक। आपके अपने शिवांश टाइल्स के सफलतम तीसरे वर्ष में प्रवेश के अवसर पर सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव बाबू टोला फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9934574412।
आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपए में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए यूनिटी क्लब राजनांदगांव ने मानवबंदी चौक में मास्क जागरूकता अभियान चलाया है और लोगों को मास्क वितरण कर कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक किया है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की एंट्री के साथ फिर से कोरोना ने देश के आमजन को चिंतित कर दिया है। इसके बावजूद लोग बेपरवाह हो गए हैं और मास्क लगाना छोड़ दिए हैं। ऐसे में यूनिटी क्लब राजनांदगांव ने कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए मानव मंदिर चौक में कोरोना जागरूकता अभियान चलाया है और लोगों को मास्क वितरण कर कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करने की समझाइश दी है। यूनिटी क्लब ने मानव मंदिर चौक में बिना मास्क लगाए राह चलते लोगों को मास्क वितरण किया है और लोगों से सोशल डिस्टेंस का पालन करने, सैनिटाइज का उपयोग करने की सलाह दी है। क्लब के मेंबरों ने कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए मास्क जरूर लगाएं। आज हम लोग यूनिटी क्लब के लोग शहर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अभी हम लोग लगातार पेपर में देख रहे हैं कि बहुत सारे ज़िलों में कोरोना का तीसरा लहर आ रहा है ओमिक्रॉन के नाम से और दिन ब दिन वो लहर बढ़ते जा रहे हैं। हर शहरों में उसका एक दो केसेस मिलते जा रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि बहुत दिनों से कोरोना के प्रति लोगों का जो डर था वो ख़त्म हो गया। लोग मास्क पहनना बंद कर दिए, हाथ सैनिटाइज करना बंद कर दिए, सोशल डिस्टेंस पालन करना दूर कर दिए। हम उसी के लिए एक जागरूकता अभियान चला रहे हैं जिससे लोग जागरूक हो और लोग समझ सके कि करना क्या है, कोरोना से कैसे लड़ना है, तो तीसरी लहर आ रही है उससे कैसे बचा जा सकता है। इसलिए हम अभी से जागरूकता अभियान चला रहे हैं जब राजनांदगांव में केवल एक केस है। यूनिटी क्लब लगातार सामाजिक सरोकार में जुटी हुई है और विभिन्न आयोजन करते आ रही है। इसी तारतम्य में क्लब ने कोरोना संक्रमण के बचाव एवं रोकथाम के लिए लोगों को मास्क का वितरण किया और लोगों को कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिला न्यायालय में विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नेशनल लोक अदालत में मोटर व्हीकल दावा प्रकरण के निपटारे के लिए यातायात विभाग ने बिना नंबर प्लेट, बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले दुपहिया वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की और वाहनों की कागजात की चेकिंग की गई।
राजनांदगांव जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 11 दिसंबर को जिला न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में मोटर व्हीकल दावा प्रकरणों को भी शामिल किया गया था। इसी परिप्रेक्ष्य में यातायात विभाग ने एक अभियान चलाकर बिना नंबर प्लेट, बिना हेलमेट और पटाखों की आवाज़ करने वाली वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की है और इन वाहनों के कागजात की चेकिंग की गई। यातायात प्रभारी ने बताया कि परिवहन विभाग ने नेशनल लोक अदालत में वाहन दुर्घटना प्रकरण मामले के निपटारे के लिए यातायात विभाग ने 2 दिवसीय एक अभियान चलाकर वाहनों की जांच की है। नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है जिसमें मोटर व्हीकल के प्रकरणों को कोर्ट में पेश करना है और वहाँ से उसका निराकरण किया जाएगा। इसलिए वाहनों को रोककर उनके डॉक्यूमेंट पे कार्रवाई कंप्लीट कर इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसमें क्या क्या कार्रवाई की जाए, किन लोगों को कार्रवाई की जाएगी? ट्रिपल सीट, बिना हेलमेट, बिना नंबर, मोबाइल फ़ोन से चला के वाहन का चालन करना है। ये कब से कब करेंगे, कितने होगी? ये कल किया गया था और आज किया जा रहा है और आगामी आदेश मिलने पर और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय लोक अदालत के जरिए पीड़ित पक्षकारों को शीघ्र व सुलभ न्याय उपलब्ध कराकर घटना दुर्घटना में घायल अथवा मृतक के परिजनों का क्षतिपूर्ति राशि तय की जाती है। वहीं बीमा कंपनी के पक्षकारों को लोक अदालत के माध्यम से शीघ्र क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने राजीनामा के माध्यम से मामले का निपटारा किया जाता है। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर के तुलसीपुर वार्ड क्रमांक 17 में हो रहे नगर निगम उपचुनाव में चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है। प्रत्याशी घर घर दस्तक देकर वोट मांग रहे हैं। यहां पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच है। राजनांदगांव शहर के तुलसीपुर वार्ड क्रमांक 17 में नगर निगम पार्षद पद के लिए होने वाले उपचुनाव को लेकर अब प्रचार जोर पकड़ने लगा है। प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ घर घर जाकर दस्तक दे रहे हैं और प्रत्याशी सहित उनके समर्थक वोटरों से अपने अपने पक्ष में मतदान की अपील करते नजर आ रहे हैं। प्रत्याशी वार्ड में मूलभूत सुविधा दिलाने वादे से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। तुलसीपुर वार्ड में हो रहे उपचुनाव में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच है। कांग्रेस ने जहां अपना प्रत्याशी चंद्रकला देवांगन को बनाया है, वहीं भाजपा ने सरिता रमेश सिन्हा को चुनावी समर में उतारा है। दोनों प्रत्याशी अपने अपने जीत के लिए वोटरों के बीच पहुंचकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रकला देवांगन अपने जीत के प्रति आश्वस्त है। उन्होंने वार्ड में एक नेता के रूप में नहीं बल्कि दासी के रूप में काम करने की बात कही है। नेता तो सब बनते हैं, मैं वहाँ के तुलसीपुर की दासी बनना चाहती हूँ, वहाँ सेवा करना चाहती हूँ। और इसके पहले मैं तुलसीपुर में वहाँ चुनाव लड़ चुकी हूँ, जिसमें डाक मतपत्र से 1 वोट से हारी थी, मात्र 1 वोट से हारी थी। वहाँ के लोग और मेरा जाना ना शुरू से है और अभी शोभा दीदी के गुजरने के बाद वहाँ 14 महीना से ज़्यादा रोज़ का जाना आना था और वहाँ एक घर जैसे संबंध बन गया है और वार्डवासी के ऊपर बहुत भरोसा भी है मेरे को और वहाँ बहुत प्यार भी मिलता है और विश्वास है। और दूसरी बात ये है कि मैं टिकट अपने से नहीं लाई हूँ, मैं वहाँ तुलसीपुर के लोग जैसे शहर कांग्रेस कमेटी वहाँ सर्वे किए तो तुलसीपुर के लोग खुद ही बोले कि चंद्रकला देवांगन को इस बार मौका दो, क्योंकि वह 14 महीने से घूम रही है रोज का और वहाँ घूमने के साथ साथ में मैं काम भी करवाती थी। जब मैं कुछ भी नहीं रहने के बाद भी वहाँ काम करवाई हूँ तो बनने के बाद में और ज़्यादा काम करवाऊँगी। वहाँ निगम अध्यक्ष से लेके सभी का सहयोग रहा है वहाँ और हमारे जो संगठन का भी सहयोग रहा है। सबसे मैं कॉल करके वहाँ काम करवाती थी मैं। और रही बात वहाँ काम के बारे में बताऊँ तो बहुत सा, किसी को वेंटिलेटर का ज़रूरत था, किसी को ऑक्सीजन का ज़रूरत था, किसी को भर्ती करवाने का ज़रूरत था, किसी को वहाँ पे मेडिकल कॉलेज में उसका मतलब ज़्यादा विषम परिस्थिति आने से मैं रायपुर तक भेजी हूँ। और वहाँ ऊपर भैया बैठे हैं तो वहाँ एम्स में कालडा में भर्ती भी करवाई हूँ। यहाँ तुलसीपुर का बहुत सहयोगी हूँ। और ये भी बात बोलूँ कि मैं ऐसा कोई बोल नहीं सकते कि मेरे को कॉल नहीं उठाते। मैं 3 बजे रात तक मैं कॉल में बात करती थी और आधी रात को मैं कॉल उठाई हूँ और रात तक मैं जगती भी थी। ये तुलसीपुर वाले खुद ही बता देंगे।
और रईसीपुर वाले ही के सहयोग से मेरे को टिकट मिले हैं, उन्हीं लोग मेरे को पसंद किए हैं और जब मेरे को पसंद किए तो चुन के लाएंगे, ये मेरे को पूरा भरोसा है, 101% भरोसा है। इसी तरह भाजपा प्रत्याशी सरिता रमेश सिन्हा अपने समर्थकों के साथ घर घर दस्तक देकर भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने अपनी जीत का आधार वार्ड में शराबबंदी को बनाया है और सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का भरोसा दिलाया है। सभी मतदाता भाइयों एवं बहनों को मेरा नमस्कार। आप सभी के आशीर्वाद से मुझे भारतीय जनता पार्टी ने मुझे वार्ड नंबर 17 का प्रत्याशी बनाया है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपको सुख दुख व आपकी सेवा में सदैव उपस्थित रहूँगी और सरकार की सारी योजनाओं का लाभ दिलाने का हर संभव प्रयास करूँगी और शराबबंदी हमारे वार्ड में करवाऊँगी। निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशी दिन रात एक कर रहे हैं और घर घर पहुंचकर मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करने रिझाने में लगे हुए हैं। वहीं मतदाता चुप्पी साधे हुए हैं। मतदान 20 दिसंबर को मतपत्रों के माध्यम से होगा। तुलसीपुर वार्ड में पूर्व महापौर और वार्ड की पार्षद रही शोभा सोनी का कोरोना संक्रमण के चलते हुए निधन के बाद रिक्त सीट का उपचुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जा रहा है। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।